हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की, जिसके बढ़िया रिजल्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके साथ ही शेयर रॉकेट की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर शेयर को देखेंगे तो पैटर्न के हिसाब से काफ़ी बढ़िया 7-7.5% तक की तेज़ी इस शेयर के अंदर देखने को मिली है। और वहीं अगर मैं कंपेयर करूं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट तो बहुत बढ़िया, उम्मीद से ज़्यादा आते हुए नज़र आ रहे हैं। या अगर 5 डेज़ के डाटा को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 9% तक की तेज़ी इस शेयर के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। महीने के अंदर 14% तक की तेज़ी इस शेयर पर दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल अगर 1 साल का डाटा आप यहाँ देखेंगे तो इस शेयर ने निराश किया है। लेकिन अब जैसे ही रिटर्न बढ़िया आते हुए फाइनेंशियली रूप से दिखाई दिए हैं, ये शेयर ऊपर की तरफ चलता हुआ नज़र आएगा। हालांकि इस बात की गारंटी बहुत ज़रूरी है कि वाकई में कि जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स या फाइनेंशियली क्वार्टर हैं वो कितने बढ़िया जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर और देखेंगे कि किस हिसाब से क्वार्टरली नतीजे आते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं और क्या फ्यूचर है। ओवरऑल अगर 5 साल का डाटा लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले जो हाई इसने बनाया है 2021 के अंदर लगभग 218 का इसने हाई बनाया है और उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न इसने दिए हैं। लेकिन बावजूद इसके ये थोड़ा सा लचकचाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर चार्ट को देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया पैटर्न बने हैं। लेकिन इस साल जो 2022 का साल जाता हुआ नज़र आ रहा है वो काफ़ी निराशा के साथ इस समय यहाँ दिखाई दे रहा है। शेयर डाउनफॉल की हालत में दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है और कंटिन्यूसली शेयर नीचे की तरफ चल रहा है। तो एक बार फाइनेंशियली रूप से इसके डाटा को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या फ्यूचर में इस शेयर के साथ कोई ग्रोथ पोटेंशियल है या कुछ और नज़रिए से इसके अंदर कोई DII FII की कोई होल्डिंग डिक्रीज इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है या नहीं। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड को और यहाँ देखेंगे किस हिसाब से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। लगभग 9,878 करोड़ की मार्केट कैप वाला ये कंपनी काफ़ी मजबूत है। 81 रुपीज़ का इसका लो है, 210 का इसका हाई है और इस समय 117 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। नीचे के लेवल से अगर आपने माल भरा है तो इस समय जो ग्रोथ इस शेयर के अंदर है काफ़ी बढ़िया नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ फॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर डाटा को एनालाइज करें तो आपको यहाँ पर एक बढ़िया रिटर्न की जो उम्मीद दिखाई दे रही है वो बहुत बढ़िया निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अगर डाटा को देखें तो ऑलमोस्ट 81 रुपीज़ से ये शेयर आप देखेंगे 120 के नियर बाई आता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर रिटर्न काफ़ी बढ़िया निकलते हुए दिखाई दिए हैं और फ्यूचर में भी इसी हिसाब से शेयर चलता हुआ नज़र आएगा। फाइनेंशियली रूप से अगर रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो क्वार्टरली बाई क्वार्टरली निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 4 क्वार्टर के अंदर अच्छी पकड़ बनी हुई है। लेकिन प्रीवियस मुकाबले जो ये 4 क्वार्टर का प्रीवियस ईयर का डाटा है उसको कंपेयर करें तो ये डिक्लाइन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और यही रीज़न है कि शेयर कंटिन्यूसली फॉलिंग की तरफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो रिटर्न आपको निकले थे 370 करोड़ रुपए के, उसके अगेंस्ट में 261 और 282 और वहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से शेयर के अंदर दमखम जो यहाँ पर आता है निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 370 करोड़ के मुकाबले 409 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर टू ईयर को अगर कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़िया मजबूती के साथ शेयर भाग रहा है। तो ये अगर देखते हैं तो नंबर काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है और अगर यही रफ्तार रहती है तो शेयर के अंदर अच्छी खासी बूम आती हुई नज़र आएगी। ईयर बाई ईयरली की अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे शेयर के अंदर नेट प्रॉफिट निकलते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये 2 साल में डिक्लाइन मारता हुआ नज़र आ रहा है और यही रीज़न है कि शेयर के अंदर गिरावट और फॉलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फॉलिंग का मतलब ये नहीं है कि शेयर कंटिन्यूसली गिरता रहेगा। आपको मजबूती के साथ अगर शेयर के अंदर किसी चीज़ को देखना है तो वो है इसके फाइनेंशियली नतीजे। और मौका पड़ते ही इस समय अगर आपने शेयर भरा होता 80 के प्राइस रेंज में तो डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट पर बैठे होते और जैसे जैसे कंपनी बढ़िया करती दिखाई देती आपको भी प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आता। DIFI की अगर एक्टिविटी को कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी के अंदर डाउनफॉल या फॉल आता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंटिन्यूसली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे
कंटिन्यूसली आप DIFI की जो सेलिंग है वो देख पा रहे हैं 38, 34, 35 और धीरे धीरे आप देखें किस हिसाब से FII इस शेयर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। DII की बात करें तो वहाँ पर इन्होंने अपनी हाइट को ऊपर तक बढ़ा और उसके बाद फिर से यहाँ मार्च से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस शेयर के अंदर FII DII अपनी दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस हिसाब से क्वार्टरली आए हैं तो मे बी हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न मिले।